इवनिंग जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो पावर के बारे में, राइट। हमने कल बायो पॉलिटिक्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो पावर के बारे में। बायो पावर क्या है? इट्स मीन बायो मतलब कि बायोलॉजिकल, ठीक है। पावर मतलब शक्ति, पावर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो हमारे पास पावर होती है वो किस तरीके की होती है। तो मोस्टली ये जो हमारे पास बायोलॉजिकल पावर है उसके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं बायोलॉजिकल डिसाइड व्हाट इज नॉर्मल, कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बायोलॉजिकल फिनोमिना है, ये बताता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है। आपका जो बायोलॉजिकल पावर रहती है वही आपको कंट्रोल में करती है, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि आप पिज़्ज़ा मत खाओ, है ना, पिज़्ज़ा मत खाओ, बर्गर मत खाओ क्योंकि आप मोटे हो सकते हो। तो ये क्या है कि आपका जो बायोलॉजिकल पावर है वो आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। देखो, अलग अलग लोगों ने बायो पावर के ऊपर अपने अपने थ्योरीज दी हुई थी, ठीक है, दी हुई हैं, आगे भी दी हैं, बट फोगे जी ने नहीं दी है। उन्होंने क्या कहा है कि जो बायोलॉजी है, जो बायो है, जो ह्यूमन है, ठीक है, वो लोगों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उनको कह गए कि भाई आपके बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है तो आप इसे मत खाओ, इसे यूज करो, इसका मत यूज करो, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ पावर की बात करी है, बायोलॉजिकल जो पावर है इसके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। आगे देखो, पेनोपटेशन। जो पेनोपटेशन है इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि एक वहम होना, एक तरीके का ऐसा लगना कि हमें कोई देख रहा है और वहां पे कोई भी नहीं होता, एक वहम हो जाना कि भाई हमें कोई देख रहा है, ठीक है। इसमें ये कहते हैं कि लोगों को तब नियंत्रित किया जा सकता है जब वे मानते हैं कि लगातार निगरानी में है, भले ही कोई उन्हें देख भी नहीं रहा हो। जैसे कि आपने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, ठीक है, बट वो चलता नहीं है, बट लोगों के मन में एक वहम आ गया कि भाई सीसीटीवी कैमरा काम करता है, चलता है, काम करता है, ठीक है, हमने कोई गलत काम नहीं करना है। तो ये क्या है कि लोग जो हैं उनके मन में वहम होना कि हमें कोई देख रहा है तो वो गलत काम नहीं करते हैं सोसाइटी में, ठीक है जी। ये जो चीज इनकी उभरी थी, इनके मन में आई थी, वो आई थी जेल को देखकर, कि जेल में सीसीटीवी कैमरा लगाए होते हैं, वो वर्क करते हैं नहीं करते हैं वो अलग मैटर है, बट जो उनके गार्ड होते हैं उनको ये जो चोर वगैरह है, जो जेल में कैदी है, उनको लगता रहता है कि हमें कोई ना कोई देख रहा है ना। तो ये क्या है कि एक पेनिट्रेशन होने का वहम होना, राइट। आगे देखो, द कार्सल, ठीक है। जो कार्सल है इसका मतलब होता है जेल, ठीक है। जेल के लिए इसने जेल के लिए इन्होंने ये थ्योरी एक टर्म दिया था, ठीक है। कि जो पूरा समाज है ना वो आज की जेल के समान है, क्योंकि जो ह्यूमन है ना वो समाज में रहता है और समाज में जो लोग हैं वो निगरानी करते रहते हैं। आप क्या काम करते हो, क्या काम नहीं करते हो, कौन सा शर्ट्स पाया, कौन सी वीडियो डाली, कौन से अपने कपड़े, तो कुछ आप देखते रहते हैं। तो ये क्या है कि जो हमारा सोसाइटी है वो एक तरीके का जेल है हमारे लिए, जहाँ पे हमें कोई ना कोई देखता रहता है, कोई ना कोई हमें वॉच करता रहता है, ठीक है जी। अन्य विद्वान की तुलना में सत्ता और निगरानी के बीच संबंध को अपन अवलोकन पर केंद्रित बिंदु बनाया। उन्होंने क्या किया, जो पावर है, जो सर्विलेंस है, इसको अलग अलग वे में देखा और देन इनका जो रिलेशनशिप है इसको देखा कि पावर जो शक्ति है, जिसके पास शक्ति होती है वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा सकता है, उनके ऊपर लोग छोड़ सकता है, उनके ऊपर वो सीबीआई लॉन्च कर सकता है कि भाई आप इनको देखो कि ये क्या काम करता है क्या नहीं काम करता, जासूस छोड़ सकता है, ठीक है जी। तो ये कैसे होता है? ऑब्जर्वेशन के मेथड से, ठीक है। कि जो उन्होंने थ्योरी दी है पावर और सर्विलेंस की, इन दोनों को जब जोड़ा गया वो जोड़ा गया है ऑब्जर्वेशन के मेथड से, ठीक है। इन्होंने देखा कि जिनके पास पावर होती है वो अपने घर में कैमरे लगा लेते हैं, गार्ड रख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब ये देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आगे वो कहते हैं जेल या जेल से संबंधित कोई सुझाव देना, सामाजिक नियंत्रण को सामान्य बनाने के अपने तंत्र के साथ कर्सल नेटवर्क को जानने योग्य इंसानों की आत्मा, व्यक्तित्व, चेतना और आचरण में उसके विश्लेषणात्मक निवेश के माध्यम से मानव विज्ञान को ऐतिहासिक रूप से संभव बना दिया है। इतनी बड़ी लाइन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो कर्सल है वो एक जेल के समान है, जेल का एक दूसरा रूप है, जिसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति है
उसका बिहेवियर, उसका नॉर्म्स, उसके वैल्यू, उसका कॉन्शियस, उसके एक्शन कैसे होंगे, वो सब कुछ डिसाइड करती है हमारी सोसाइटी। और सोसाइटी हमारे ऊपर बड़ा कंट्रोल रखती है, हमारे ऊपर निगरानी रखती है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और अगर हम अच्छा काम करते हैं हमें रिवॉर्ड मिलता है, अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं तो हमें पनिश करा जाता है। ठीक है जी, पेनल्टी लगाई जाती है। आगे मैडनेस। मैडनेस में ये कहते हैं पागलपन वैचारिक बहिष्कार और शारीरिक बहिष्कार दोनों से ग्रस्त होता है। नैतिक निंदा को दर्शाता है कि एक पागल हो जाना, एक मेंटल हो जाना, जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं फिजिकली मैंने क्या काम करना है और मेंटल लेवल पे क्या काम करना है। ठीक है जी, तो उनकी एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ मैडनेस। ठीक है जी, उसमें ये कहते हैं कि मैडनेस corresponds to the radical choice to reject humanity and the human community in favor of animality। ठीक है, कि जो मैडनेस है उसमें क्या होता है कि जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जो हम समाज में रहते हैं, उसको छोड़ के जो एनिमलिटी है, जो एक जीववाद है, जो एक एनिमल जैसे रहते हैं उनकी तरह बन जाना। ठीक है जी, जो हमारे ह्यूमन की सत्ता है वैसा ना रहकर जो एक एनिमल रहते हैं, जहाँ मर्जी कूदे घूमे फिरे, जो आप हंसे खेले रोए जो आपका रहता है, अब अगर वैसा करते हो दैट इज मैडनेस। ठीक है, पागलपन। इन्होंने लिखा था कि मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, उनकी किताब का नाम है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। पागल वो लोग हैं जो अपनी बातों को मानते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चलते हैं। सिविलाइज्ड वो हैं जो समाज के अकॉर्डिंगली अपने काम को करते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि मेंटल इलनेस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, कि जो मेंटल इलनेस है वो एक तरीके का सोशल कंट्रोल है। ठीक है, जैसे जैसे आपके ऊपर लोग कंट्रोल करते जाएंगे, आपको सिविलाइज बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे आपके ऊपर स्ट्रेस, टेंशन और बैडनेस आता चला जाएगा। ठीक है जी, वो कहते हैं कि कैसे कारण और तर्कहीनता के प्रति समाज का दृष्टिकोण को दर्शाता है। मानसिक बीमारी के विकास का एक ऐतिहासिक विवरण है और ये कैसे कारण और तर्कहीनता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को दर्शाता है। देखो, जो पागल लोग होते हैं उनके प्रति लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या उनके प्रति वो इंटेंशन रखते हैं, वो क्यों ऐसा हुए हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं समझते हैं। व्हाट इज मैडनेस एंड सिविलाइजेशन अबाउट, हु शुड रीड मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, आगे है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, इनकी किताब का नाम है, जिसमें लिखी थी उन्होंने किताब इन 1961 में। ये कहते हैं कि मीनिंग ऑफ मैडनेस क्या है, कल्चर एंड लॉस, पॉलिसी, पॉलिटिकल philosophy and medicine of Europe from the Middle Age until the end of the 18th century and the critique of the idea of history and the historical method। ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो हमारे पास मैडनेस है, जो हमारे पास एक पागलपन वाला एक हमारे पास टर्म है, उस चीज़ को क्या कहते हैं हमारे कल्चर में, लॉज में, पॉलिटिक्स में, फिलोसफी में, मेडिसिन लाइन में। ठीक है, कि क्या उसको समझते हैं समाज में, पॉलिटिक्स में, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। मेरे को थोड़ा सा ये थोड़ा सा हट के सोचते हैं अपन पूरे के पूरे थिंकर्स के जो सोचते थे उनसे थोड़ा सा हट के सोचते हैं। दूसरे मैडनेस की बात करते हैं कि भाई हम हमारा जो मन है हम वो करना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे ये पागल हो चुका है। ठीक है, आगे देखो, although he used the language of phenomenology to describe the influence of social structure in the history of the ordering of insane people from society। ठीक है, वो कहते हैं कि वह समाज से पागल लोगों के अन्यकरण के इतिहास में सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव का वर्णन करने के लिए घटना विज्ञान की जो भाषा उसका उपयोग करते हैं। घटना विज्ञान क्या है कि आपने जो एक्चुअल में देखा, अपनी रियल लाइफ में जो देखा, उसको आपने लिखना होता है घटना विज्ञान में। ठीक है, तो उस चीज़ में जब आप किसी पागल खाने में गए, वहाँ पे लोगों को देखा वो क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो उनको समझा, जो आपने वहाँ पे देखा उनको अपनी किताब में लिखा, जो लोगों को समझाया, दैट इज। ठीक है जी, पागलपन और सभ्यता घटना विज्ञान के संरचनावाद जैसे किसी चीज की और फकट की दार्शनिक प्रगति थी। जो पागलपन है, जो सभ्यता है, इसके बीच का क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, ये कैसे स्ट्रक्चरिज्म में हमारे पास काम करता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसके फंक्शंस हैं, उसकी बात करते हैं ये। ठीक है, आगे सेक्सुअलिटी। पॉकेट के लिए कामुकता एक सामाजिक संरचना है जो कुछ प्रकार के शारीरिक सुख, पारस्परिक संबंधों और परस्मय के साथ संबंध को नियंत्रित और करता है। ठीक है,
जो सेक्सुअलिटी है इसमें क्या होता है कि आप जेंडर अलग अलग रहते हैं, आप फिजिकल होते हैं, आप प्लेयर फील करते हैं लोगों से अपनी ठीक है सेक्सुअलिटी के साथ। तो इसके बारे में ये बात करते हैं बिकॉज ही इज़ गे एंड इसको जो एक सिंपल जो लड़का होता है उनको अच्छा लगता था। तो उसके उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो सेक्सुअलिटी है इसके ऊपर अपनी किताब लिखते हैं। ठीक है, उन्होंने कामुकता के जो 4 भाग हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें लेखक एक विचारशील वस्तु और जीवन के अलग क्षेत्र के कामुकता के उद्भव की जांच करता है कि जो सेक्सुअलिटी है किसी व्यक्ति के मन में वो कैसी पैदा होती है, कैसे वो जनरेट होती है। ये धारणा प्रत्येक व्यक्ति में कामुकता होती है और पश्चिमी समाज में अपेक्षाकृत हाल ही में हुआ विकास है कि जो हर एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है, बॉडी की नीड्स अलग अलग है। तो हर एक व्यक्ति में जो सेक्सुअलिटी की भावना होती है ये बात करते हैं। ठीक है जी, तो इनकी जो किताबें हैं वो देख लो। पहला खंड है द व्हील टू नॉलेज, मतलब द व्हील टू नॉलेज कि देखना कि क्या है ये चीज़ें। द यूज ऑफ प्लेयर एंड द क्योर ऑफ द सेल्फ वर्थ पब्लिश्ड इन 1984। द फोर्थ वॉल्यूम इज कन्फेशन ऑफ द वॉज पब्लिश्ड पोस्ट, जब इनकी डेथ होती है उसके बाद जो फोर्थ वॉल्यूम पब्लिश होता है, ठीक है, इन 2018 में। जो पहला खंड है इसमें क्या बोला गया है कि दमनकारी परिकल्पना कि जो सेक्सुअलिटी है इसमें कैसे जो बुर्जुआ के, हाँ जो पूंजीवादी है जो बर्जुआ है उसके कारण जो कामुकता है वो कैसे दमन हो जाता है। जैसे पूंजीवादी आगे बर्जुआ आगे, लोगों की जो कामुकता वाली फीलिंग थी वो खत्म हो गई, लोगों के मन में क्या आगे पैसे कमाने हैं। ठीक है, दूसरे में ये बात करते हैं, अच्छा उसी में ये बात करते हैं कि विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक रूप से कामुकता की जांच करना शुरू किया, लोगों को अपने यौन भावनाओं और कार्यों को स्वीकार करने की प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी आपकी फिजिकल नीड्स हैं उनको आप एक्सप्रेस करो, उनको भी वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे करके ये बात करते हैं। ठीक है, आगे है उन कामुकताओं में रुचि बढ़ाई जो वैवाहिक संबंध में फिट नहीं बैठते हैं। वो कहते हैं कि आपने मैरिज करी बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है मैरिज के बाद भी, तो आप जो अलग जगह पे जाके अपनी फिजिकल नीड्स पूरी कर सकते हो, ऐसे ये लिखते हैं। विकृत की दुनिया बोलते हैं, मतलब कि एज अ वर्ड ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं ये। जिसमें बच्चों की कामुकता मानसिक रूप से बीमार अपराधी और समलैंगिक शामिल हैं। इसमें वो कहते हैं कि बच्चों की जो नीड्स रहती हैं, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जिनको रहता है कि उन्हें फिजिकल होना ही होना है, और जो समलैंगिक हैं जो मतलब सेम सेक्स के हैं, उनके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड अपनी स्टडी में ये देखते हैं कि ग्रीक और रोमन पुरातत्व में सेक्स की भूमिका को संबोधित करते हैं कि जो रोमन है उस वहाँ पे क्या क्या जो सेक्स की नीड्स थी, सेक्स की जो रोल था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि देखो कई लोगों ने इनकी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी करा है, किसी ने प्रेज भी करा है कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, किसी ने कहा बहुत बुरा लिखा है। ठीक है, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट इनकी बुक का नाम था, 1975 में लिखा था। द आइडिया ऑफ सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअलिटी, इसमें ये बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी की, जो समलैंगिकता है उसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है जी, आगे है हिट्रोटॉपिक्स, मतलब कि दुनिया के भीतर की दुनिया, जो दुनिया के अंदर की दुनिया है, जो बाहर की चीज़ों से प्रतिबंधित करती है और फिर भी परेशान करती है। कि जो आपका खुद का एक इंडिविजुअल पार्ट है जो बाहर नहीं है, जो आपके अंदर है, वो भी आपको परेशान करता है। कैसे? जैसे कि आपका कोई मन है, मैं हमने खाना खाना है बट आप फिर परेशान कि मैं करूँ या ना करूँ। ठीक है, ठीक है, तो खाना खाऊं या ना खाऊं। ठीक है, जहाज, कब्रिस्तान, बार, वेश्यालय, जेल, प्राचीन उद्यान, मेले, मुस्लिम स्नानघर, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें बाहर की अंडर एंटर नहीं करती हैं और वो आपकी लाइफ को फिर भी वो परेशान करती है कहीं ना कहीं कि हम करें या ना करें। ठीक है जी, इन 66 टू 67 इन्होंने जो हेट्रोप्यास है इसकी अवधारणा को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ये किताबें देख लेते हैं। फर्स्ट है मैडनेस, जो लिखी थी इन्होंने 1961 में। द बर्थ ऑफ अ सिनिक, आर्कोलॉजी ऑफ मेडिकल रिसेप्शन 1963। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस 1966। द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969। Discipline and Punish, The Birth of Prison 1975, The History of Sexuality Volume 1, Introduction 76, Society Must Be Defended, Lecture at College of France 1976, Security Territory Population, Lecture at the College of France
1978, द बर्थ ऑफ बायोपॉलिटिक्स 2004, द करेज 2011। ठीक है, द करेज ऑफ ट्रूथ। इन शॉर्ट में देखो, इन्होंने बायोपॉलिटिक्स की बात करी है। टाइप ऑफ पावर कौन कौन सी हमारे पास होती है, बॉडी की होती है, बायो होती है, सोवियन होती है, एंड डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मतलब कि हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। डिस्कस एनालिसिस के इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सोच समझने की चीज़ है इसको हम एनालाइज करते हैं कि जो हमें कुछ कहा गया है वो हम समझ कैसे रहे हैं। ठीक है। आर्कोलॉजी, इसमें हम जो पुरातात्विक सिद्धांत होते हैं उनको खोद के हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। पूरी हिस्ट्री की हम रिसर्च करते हैं। एप्स्टीम होता है। जनोलॉजी है कि हमने हमारे पास जो हिस्ट्री है, जो हमारे पास रिसर्च करने वाली चीज़ है, जो ऊपरी ऊपरी भाग है, जो मोटा मोटा हिस्सा है, मोटा मोटा भाग है, इसको हम रिसर्च कर लें, ज़्यादा डीपली ना जाएं, डीपली ना जाएं। ठीक है, यहाँ पे हम डीपली जाते हैं रिसर्च के दौरान। सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, मेडिकल गेज की बात करते हैं, मेडिकलाइजेशन और ओरिजिनली जो इरविंग जोला ने दिया है। ठीक है जी। आगे गवर्नमेंटली, ठीक है, कैसे सरकार है गवर्न करती है। पावर नॉलेज की बात करते हैं, पेनिट्रेशन की बात करते हैं जिसको दिया था जेरेमी बेंथम ने। सर्विलेंस की बात करते हैं जिसको दिया था डेविड लियोन ने। कार्सल की बात करते हैं, मैडनेस की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं कि डोकाइल बॉडी एंड सब्जेक्टेड माइंडेड, कि जो साइंस सोशल साइंस है वो डोकाइल बॉडीज हैं। ठीक है, और सब्जेक्टेड है माइंड को लेकर। देन हिट्रोटॉपिया की बात करते हैं, डिड नॉट फेवर हिरार्चिलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो आपके नॉलेज की हिरार्की बनी रहती है उसको ये अडॉप्ट नहीं करते, अच्छा नहीं समझते हैं। माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, कि जो ह्यूमन है इसके पास जो पावर होती है, जो इंडिविजुअल के पास जो पॉलिटिकल पावर होती है उसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा फोकेजी खत्म हो जाता है। ठीक है।